बुद्धि बड़ी या भाग्य, आज इस बारे में बात करूंगा। हालांकि बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन भाग्य शब्द जुड़ते ही यह ज्योतिष का विषय बन जाता है। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ, जो भी लोग नियमित रूप से सुनते हैं या जो विद्यार्थी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनके साथ कोई जीवन की लंबी समस्या हो या ज्योतिष का कोई गूढ़ प्रश्न हो, वो कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बुद्धि बड़ी या भाग्य। एक रामचरितमानस की पंक्ति आती है। उस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके पास संपत्तियां नहीं होती। उनके पास धन आता है और जाता रहता है। और बहुत से जो ज्योतिष में प्रश्न करने आते हैं, वो मुझसे यही पूछते हैं, धन कैसे रुके। उनके पास वेल्थ निर्मित नहीं हो पाती, संपत्ति नहीं बन पाती, लेकिन धन की कोई कमी नहीं है। लगभग महीने के 50,000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख पर मंथ एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी कमाता है। ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन संपत्ति नहीं दिखलाई देती। तो वो जब इस अवस्था में लगातार धन आने की अवस्था में 10-12 साल 15-20 साल गुजार लेते हैं और फिर भी खाली हाथ रहते हैं, तब उनको यही महसूस होता है कि भाग्य शब्द उनके जहन में उतर आता है। और दूसरी बात एक और है, बहुत से लोग जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनका बुद्धि एक स्थिर हो गई, प्रज्ञा में स्थिर हो गई कि हाँ यही करना है और इतने साल बाद हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं या जिनका ग्रोथ माइंडसेट है कि जीवन में कितनी भी विपत्ति या बाधाएं आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। जो उनका ग्रोथ माइंडसेट है, वो सफलता को जो हासिल करते हैं, तब अन्य लोग उन लोगों को देख करके कहते हैं, जो ऊंचाइयों पर पहुंचते रहते हैं, अरे यार हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। यहाँ भी किस्मत नाम का शब्द आ जाता है, जबकि वो सतत प्रयास कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। तो बुद्धि और भाग्य के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है, आपके निरंतरता का, सततता का, जिसको आप लगन बोल सकते हैं। वो लगन आपको प्रेरित करती है कर्म करने के लिए। आप चूंकि भाग्य की बात करते हैं, जो आपके पूर्व जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा है, जो अचानक से आपको दुख में धकेल देता है, जो अचानक से आपको सुख के उन क्षणों में पहुंचा देता है जिनकी आपने कल्पना नहीं की, अचानक से उन लोगों से मिलवा देता है जो आपके लिए अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो भाग्य हो सकता है। लेकिन जो बुद्धि बड़ी या भाग्य, तो बुद्धि जो कि निरंतर कर्म कर सकती है, स्वतंत्र है। भाग्य स्वतंत्र नहीं है, भाग्य तो बंधा हुआ है। भाग्य तो केवल उतना ही देगा जितना आपके लेखे जोखे में आया हुआ है, लेकिन बुद्धि स्वतंत्र है। बुद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकती है, अनगिनत प्राप्त कर सकती है, काउंटलेस प्राप्त कर सकती है, और इस काउंटलेस की कोई सीमा नहीं है। लेकिन बुद्धि स्वतंत्र होने के साथ आपसे परिश्रम मांगती है। बुद्धि आपकी सफलता का सूत्र निर्धारित करती है, जबकि भाग्य सफलता का सूत्र निर्धारित नहीं करता है। और इस बात के लिए आप देखना चाहें तो भीष्म पितामह का, महाभारत के सुपुत्र, सबसे योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति का आप उदाहरण, जीवन परिचय देख सकते हैं। भीष्म पितामह ने अपने परिश्रम से, अपने कर्म से अपना नाम चेंज कर लिया। नाम तो देवव्रत था, गंगा पुत्र देवव्रत, लेकिन ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा तोड़ी न जाए, आजीवन निभाई जाए, उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो भीष्म नाम उनका वहाँ से पड़ा और लगातार लगभग 4थी पीढ़ी में जब वो आ गए, तब वो पितामह बने। पितामह मानी नाना या नाना के स्वरूप या और पर नाना। तो वहाँ से उन्होंने इतना उच्च कोटि का कर्म किया। चूँकि ब्रह्मचारी रहे,
पिता के लिए अपने जीवन के समस्त सुखों को त्याग दिया कि पिता का विवाह हो और मैं अपने समस्त सुखों का त्याग करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। इसलिए उनकी महत्ता है, इसलिए उनको पूजा जाता है। श्राद्ध कर्म में भी सबसे पहला भाग भीष्म पितामह को दिया जाता है, क्योंकि जितना लंबा ब्रह्मचर्य एक मनुष्य रूप में उन्होंने रखा वो पुण्य है, उसकी कोई कल्पना या तुलना नहीं की जा सकती। और जैसा उनका पराक्रम और पौरुष और बल था, वो पराजित भी नहीं हो सकते थे। ये अद्भुत बात सामने आती है शास्त्रों के अध्ययन से, परिचय से। बुद्धि स्वतंत्र है, वो चाहते बुद्धि के फलस्वरूप कर्मों का भोग कर सकते थे। एक ब्रह्मचारी न जाने कितने कर्मों को लोप कर देता है, अर्थात बहुत सारे कर्मों को, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसकी अगर इच्छा नहीं है भोग करने की तो उनको भोग को छोड़ देता है। जब उनके भोग को छोड़ देता है ब्रह्मचारी, तो अन्य लोगों के जो कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको भी मोड़ सकता है। ये मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ। बुद्धि स्वतंत्र है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती, प्रज्ञा में स्थित हो जाती है, तब उस पर भाग्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये कुंडली में कैसे देखा जाए, ज्योतिष के अंतर्गत कैसे देखा जाए कि बुद्धि बड़ी या भाग्य। ज्योतिष में 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और कर्म। संचित वो हैं जो आप कर्म करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक बैंक बन जाता है, आपके कर्मों का जमा ट्रेजरी कोष बन जाता है। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो आपको डेली रूटीन पे आपको करने पड़ते हैं, शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए नहीं, शरीर को चलाने के लिए। बिना खाए आप नहीं रह सकते, बिना सोए आप नहीं रह सकते। जिसमें शरीर की समस्त क्रियाएं आती हैं वो क्रियमाण कर्म है। इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इनके बिना आपका जीवन भी नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्रियमाण और संचित कर्मों को आप कुंडली से बड़ी आसानी से, ज्योतिष से बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है, जो अचानक से प्रस्फुटित होता है, जो अचानक से प्रकट होता है, उस प्रारब्ध कर्म को आप ज्योतिष में नहीं पढ़ पाते। ज्योतिष में उस प्रारब्ध के कर्म को वही पढ़ पाता है जो ज्योतिष में दैवज्ञ बनता है, जिसकी क्षमता एक ज्योतिषी से ऊपर होती है, जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है, गुरु परंपराओं का पालन करता है। प्रारब्ध उसी की पकड़ में आता है। और प्रारब्ध कैसे चेंज होगा या प्रारब्ध कैसे और किस प्रकार से अपना स्वरूप प्रकट करेगा, इस संचित कर्म के माध्यम से उसकी कड़ी कैसे जुड़ेगी, ये सब क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध ज्योतिष के माध्यम से हम किसी की कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी गहरी, गूढ़ और जटिल घटना होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। किसी की भी कुंडली में, चाहे लग्न कोई सा भी हो, चाहे ग्रह राशि कोई से भी हो, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा विवाह होगा या विवाहेतर संबंध बनेंगे। ये घटना सुनिश्चित है। लेकिन बुद्धि चूंकि स्वतंत्र है और जिसने इस बात को जान लिया, वह अपने आप को मोड़ सकता है, वह अपने आप को स्थिर कर सकता है। वह एक पत्नी में ही रह सकता है, या पत्नी की मृत्यु के बाद या पत्नी के तलाक के बाद अपने आप को स्थिर करते हुए ब्रह्मचारी भी बन सकता है। विवाहेतर संबंधों में नहीं जाकर के ईश्वर में समर्पण करने वाला, भक्ति में लीन होने वाला भी बन सकता है। अष्टम भाव चूंकि समाधि का भाव भी है, शनिदेव की आराधना करते हुए समाधि में भी लीन हो सकता है। यहाँ भाग्य उसको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन बुद्धि स्वतंत्र होने के बाद अपना रिजल्ट दिखला सकती है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो बुद्धि बढ़िया भाग्य, इन दोनों बातों में आप किसी को भी अगर ऊंचा रखना चाहेंगे, मेरे दृष्टिकोण से बुद्धि ही बढ़ी आएगी। रामचरितमानस की मुझे एक पंक्ति और याद आती है, कर्म प्रधान करी विश्व रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब कर्म को प्रधान बनाया, और कर्म केवल बुद्धि से निर्मित होता है, भाग्य से नहीं।
भाग्य से जो कर्म निर्मित होता है, यदि उसकी कैलकुलेशन आप ज्योतिष के आधार पर करते हैं तो मुश्किल से 20% का आंकड़ा आएगा। 80, 80 और 20 का जो रेशो आता है, जो आप पढ़ते हैं, वो आपको दिखलाई देगा केवल 20% आपका भाग्य आपको अच्छे या बुरे में धकेलता है, बाकी 80% तो आपकी बुद्धि ही काम करती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान दें कि बुद्धि कैसे आपकी डिसीजन ले पाने में समर्थ हो पाएगी। बुद्धि आपकी किन कारकों से प्रभावित होती है, और मैं समझता हूँ आहार से। आहार वो है ज्योतिष के अंतर्गत या अध्यात्म के अंतर्गत जो आपके अंदर उतरता है। वो आपकी संगति भी हो सकती, वो आपका भोजन भी हो सकता है, वो आपका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, जिन सब कारकों से बुद्धि प्रभावित होती है। इसलिए एक मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ये भवानी का मंत्र है, देवी का मंत्र है। आप मुझे उत्तम से उत्तम बुद्धि प्रदान करें, आप मुझे मेधा शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं उत्तम कर्मों को करता हुआ आपके अंदर लीन हो सकूं। ऐसी शास्त्र की ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो हमेशा ऐसी ही कल्पना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ईश्वर में से उत्पन्न हुए हैं तो ईश्वर में ही लीन हो सके। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।